कर देते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास का नाम हो सकता है क्या है, कैपिटल वॉज नेवर एन इशू। ये आज की क्लास का नाम है, नेम है। सबसे पहले सब अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दो, कंप्यूटर देखो, दूर हो जाओ, ईयरफोन लगाओ, माइक म्यूट करो, दूर हो जाओ। ये बस जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, एक अकेले पर्सन से कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ, एक ट्रेडर से बात कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ वो एक अकेला ट्रेडर मेरी बात को ध्यान से सुने। अब आप लोगों को मैंने करते हुए, लेट्स सपोज यू हैव दैट स्किल सेट। आपके पास वो स्किल सेट है, जो स्किल सेट मैं आपको देना चाहता हूँ, जो स्किल सेट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो स्किल सेट आपके पास है। अब आपके पास कैपिटल नहीं है। अब आप टेंशन में हो कि भाई मेरे पास कैपिटल नहीं है, 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 कैपिटल नहीं है। ये चीज बार 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 आपके मन में घूम रही है। अब जब ये चीज बार 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 आपके मन में घूम रही है, तो ये किसको इफेक्ट कर रही है? आपके स्किल सेट को भी इफेक्ट कर रही है, आपको इंटरनली भी कर रही है, आपको एंजाइटी दे रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है। ठीक है। ऊपर से आपको अपनी गोल से दूर कर रही है, सो अलग। अब अगर आप मेरी जगह होते, मेरी जगह मैं भी कभी आप ही की तरह नादान था, और मेरे तरह से सोचते, मेरे दिमाग से सोचते कि यार कैपिटल वाज नेवर एन इशू। वो लोग इतनी आसानी से कैसे बोल रहा है भाई बिना कैपिटल के तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती? हु सेड दिस? हु सेड दिस? आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि आप लोग बस वो सब याद करो, जब मेरा जो ग्रुप था, मेरा जो दूसरा ग्रुप है बिग नावी का, उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम था ट्रेडर डिस्कशन। ट्रेडर डिस्कशन। वो ग्रुप कहाँ से फॉर्म हुआ था? वो ग्रुप आई थिंक से कोई लर्न काट करके कोई फर्जी यूट्यूबर है, नाम लेने से भी मुझे डर नहीं लगता। लर्न काट करके उसका चैनल है, नाम उसका जीतू है। अब हमारी और उसकी बहस हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, बहुत पुरानी स्टोरी है, तो ये स्टोरी सुननी बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरह सिस्टम वर्क करता है, किस तरह कैश फ्लो वर्क करता है, किस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप होती है, किस तरह स्किल को रिस्पेक्ट मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो और सिंपली बस सुनो, तो मैं जीतू के ग्रुप में था। जीतू के ग्रुप में मैं 350 की, दो ढाई 350 अपन बंदे थे। तब तक जीतू सब कुछ फ्री में देता था, बस जीतू वो चार्ट एनालिसिस बेचता था, जीतू ये बेचता था, वो बेचता था, ये बेचता था। तो जीतू जब भी अपने चार्ट एनालिसिस बेचता था, दैट वाज एन यूज एसएमसी, सो कॉल्ड स्मार्ट डम मनी यूज करता था वो। अब जब वो सो कॉल्ड स्मार्ट स्मार्ट डम मनी यूज करता था, सारे लोग उसके फैन होते थे। जब सब लोग अच्छा खासा एक आध दो महीने तक उसके फैन हो गए, उसके बाद मेरे ग्रुप का एक बंदा है, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, एच एस उसकी आईडी का नाम। तो एच एस उसका ग्रुप का वो था, मॉडरेटर था। क्यों? क्योंकि एच एस उसके लिए उसके यूट्यूब की वीडियोस बनाता था। आज भी आप उसका चैनल यूट्यूब पे है, उसके चैनल पे अगर आप जा करके देखो, आई थिंक सो अच्छे खासे हजारों सब्सक्राइबर होंगे। वो बंदा आपको दिखाता है कि मैंने $20,000 के पे आउट लिए, $15,000 के पे आउट लिए, 10 पे आउट लिए, ये लिए, वो लिए, ये भी। उसके बाद उसकी लास्ट वीडियो है एमएफए बंद हो। अब भाई जब आप 20-20 लाख के पे आउट्स ले रहे हो, 50-50 लाख के पे आउट्स ले रहे हो, 1-1 लाख के पे आउट ले रहे हो, तो फिर आप चार्ज क्यों कर रहे हो इस पर्टिकुलर ग्रुप में टीचिंग देने के लिए? ये सवाल उठा। जब ये सवाल उठा, तो ये सवाल ग्रुप में मैंने सबसे पहले उठाया, और जैसे ही मैंने उठाया मुझे बैन कर दिया उस आदमी ने। उस आदमी ने जैसे ही मुझे बैन किया, तो मेरे ग्रुप में जितने बाकी सारे लोग थे, सबने यही चीजें बोलनी चालू कर दी। अब जब सबने यही सारी चीजें बोलनी चालू कर दी, तो हुआ ही कुछ यूं कि जो जीतू था वो, उसको हो गया टेंशन, उसने किया पूरा का पूरा ग्रुप ब्लॉक, हम सबको किया किक। अब जो उसने हम सबको आउट कर दिया, तो मैं गया एचएस के पास। तो एचएस अपना दुखड़ा सुनाने लग गया कि भाई ये मुझे ₹500 देता था एक थंबनेल बनाने की। तब बोल रहे हो ये ना भी पूरी पुरानी कंट्रोवर्सी ला रहा है, बट ये चीज सुनना बहुत जरूरी है। ये मेरी स्टोरी है, यही चीज आपके साथ भी होगी। अगर आप कैपिटल वर्क नेवर एन इशू सीखना चाहते हो, तो ये चीज ऐसे ही हो। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, और कौन कौन था? श्रेयस था, एचएस था, मैं एचएस था। मैं और एचएस सबसे पहले बात की, फिर मैं एचएस, एक बंदा और था यश, उसको इनवाइट किया।
तेज बात की है, फिर उसके बाद चार्ड एफएक्स करके एक था, उसको इनवाइट किए, फिर उसके बाद श्रेयस शिंदे था, उसको इनवाइट, सब ये सब चीजें करके हम लोग कर। फिर मैंने आइडिया दिया कि भाई जब इतने सारे हम लोग मरे हुए दोस्त थे, तो हम लोग खुद ग्रुप बना लेते हैं, हम सबको ट्रेडिंग आती है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया, हम लोगों की ट्रेडिंग अच्छी खासी चल रही थी, अच्छा खासा चल रहा था। फिर हमने सोचा कि यार लोगों को जीतू के बारे में बताते, फिर अपन जीतू के ग्रुप में जाके ही उसके सारे लोगों को बताने लग गए। उसके सारे लोगों के जितने भी लोग थे, जितने भी ग्रुप के लोग थे, सारे के लोग ग्रुप में आने लग गए, हमारे ग्रुप में चीजें सीखने लग गए, सारी चीजें सीख रहे थे। तब तक मेरा लॉजिक भी यही था कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नीड मनी। चाहिए किसको नहीं, बट वो ऐसा मनी नहीं चाहिए कि यार किसी को कुछ नहीं आता, कोई बेचारा कहीं से अरेंज करके लाके दे रहा है, कोई कहीं से कुछ करके लाके दे रहा है, वो वाली मनी नहीं चाहिए। और जीतू का आई थिंक सो कोर्स या फिर प्रीमियम कॉल्स एंड टिप्स का फीस था $700 कुछ, या फिर 400-500 पर मंथ। ही यूज टू टेक पेमेंट इन बाइनेंस। ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करते 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 मैंने अपने ग्रुप का जो पावर था वो श्रेयस शिंदे को दे दिया। मैं बोला तुम ग्रुप संभालो। वो ग्रुप संभाल रहा था, मैं यश ग्रुप में थे। जब हमारे ग्रुप में अच्छे खासे लोग हो गए, तो मैं लाइव आकर के सिखाना चालू किया सबसे पहले। सबसे पहले मैं ग्रुप में आया और लोगों को फ्री चीजें सिखाना चालू किया। तब आई थिंक सो मैं जब लाइव आता था, तब लाइव में 21 22 23 28 28, बहुत बड़ा नंबर नहीं है वो, बट हमारे लिए था। 28 28 30 30 लोग आते थे केवल सुनने का। यही रिप्लाई होता था हमारे को कि भाई जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप बता रहे हो, जो चीज आप सिखा रहे हो, वो बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम लोग ये कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं, ये कर रहे थे, वो कर रहे हैं, बट करते 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 सिखाते सिखाते 1 साल तक आई थिंक सो हमने सिखाए। दूसरे साल चीजें थोड़ी बिगड़ना चालू हो गई। दूसरे साल चीजें कैसे थोड़ी बिगड़ना चालू हो गई, मैं सबसे दिन भर बात नहीं कर पाता था। मैं बस काम की बात, मैं ऑफलाइन आया, सेशन लिया, काम की बात ऑफलाइन। तो सबको बस इतना पता था कि नावी भाई, नावी सर, इन्हीं का ग्रुप है, इन्हीं का रोल है, और यही मेन है, मेन मेंटर यही है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब जो यश था, सेकंड जो मेंटर था जो सिखाता था, वो स्टॉप हंट सिखाते थे। रिस्पेक्ट हिम, वो स्टॉप हंट सिखाते थे। अब उनके सिखाने में आई डोंट थिंक सो, कुछ पता नहीं क्या अंदर का इनका हुआ, मैं बोलना नहीं चाहूंगा किसी की फीलिंग्स को क्यों हर्ट कर। फिर ऐसा हुआ तो इन लोगों ने मुझे एक आईडी थी, पैकमैन करके एक आईडी थी, आज भी वो ग्रुप में है, आप जाकर के ग्रुप में करके वो आईडी थी। उस आईडी में मुझे लाइव में आकर के बोला, मैं लाइव में था, 7 8 लोग हम लाइव थे, लाइव चला रहा था, मैं लाइव ट्रेड कर रहा था, लाइव प्रॉफिटेबली था, लाइव प्रॉफिट था, प्रॉफिट में था। उसके बाद उसने क्या किया, पैकमैन ने मुझे बोला कि मुझे आपके नाम से ₹500 मांगे गए। मैं बोला, मैं एकदम भाई गुस्से से तिल मिला गया भाई, मैं एकदम, मेरा एंगर इशू एकदम रूफ पे हो गया। मैं गया ग्रुप में, मैंने जो भसड़ मचाई कि भाई किया कैसे, किसने किया, ये किया होगा, सब ऑफलाइन, किसी ने बात नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की। अब धीरे धीरे करके ऐसी कंट्रोवर्सी बढ़ते गई, ये होता गया, वो होता गया, ये होता गया, वो होता गया, सारी चीजें बट गई। मैंने अपने ग्रुप का लिंक भेजा, मेरे ग्रुप में 60 लोग आए। उन्होंने अपने ग्रुप का लिंक भेजा, आई डोंट थिंक सो कुछ लोग भी गए। फिर उन्होंने फेक लोग ऐड किए उनके ग्रुप में, 400 550 400 लोग फेक थे, फेक आईडी, फेक आईडीज थी। और मजे की बात तो ये है कि जिस बंदे जो बंदे यश सोच रहा था कि उसकी मदद कर रहे हैं, वो सोच रहे थे कि उसकी मदद कर रहे हैं, वही उसको धोखा दे रहे थे, वही मुझे सारे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि भाई ये तो खत्म, ठीक है, हटा दो सारी चीज। मैं अपने ग्रुप में आ गया, 60 लोगों के, आई थिंक सो 60 लोग का ग्रुप था, 6 7 हम लोग 8 9 लोग लाइव रहते थे। मैं हमेशा लाइव आता था, स्टार्टिंग से लाइव आता था। जो कि पुराने फोक्स हैं वो जान रहे होंगे, ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे तो वो लोग जान ही रहे होंगे ऑब्वियसली। सब जान रहे हैं वो लोग, तो मैं हमेशा लाइव आता था। तो क्या होता था, जैसे मैं आज लाइव आया तो 2 3 फोक्स आए, कल लाइव आया 2 3 नए फोक्स आए, आज लाइव आया, कल वाले गायब, आज फिर नए आए, आज आया, परसों परसों के 2 3 आज फिर आ गए, फिर आ जाए, फिर 2 3 तो ऐसे में क्या हो रहा था ना वो कुछ सीख पा रहे थे, ना मैं कुछ सिखा पा रहा था। दूसरी बात, मेंटरशिप चालू करने के डजन्स ऑफ मैसेज के स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी हैं। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड कैसे काम करता है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता क्या है, अब मैं बताता हूँ। जब सब लोगों ने मुझे बोला मेंटरशिप चालू करो, मेंटरशिप चालू करो, मेंटरशिप चालू करो, मेंटरशिप चालू करो, मैं कई बार ग्रुप में डिस्कस किया। मैं लोगों के ओपिनियन से चलता हूँ, ना कि अपने। तो जब लोगों ने मुझे अपने
सुनता हूँ बट डिसीजन लास्ट में मेरा ही होता है। तो जब उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आप अगर मेहनत कर रहे हो आपका है तो you should। और दूसरी बात, सेम ऐसा ही पॉडकास्ट आईसीटी ने भी लिया था, जिसमें उसने बोला था कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, ओके, इफ यू हैव स्किल सेट यू कैन प्रूव टू दी फोक्स, आप लोगों को दिखा सकते हो अपना स्किल सेट। अगर वो लोग एग्री है तो वो लोग आकर के आपका सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से सुनो, तो मैंने बोला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं सिंपली ट्रेड कर रहा था जब मुझे आई थिंक सो 7-8 मैसेज हर महीने आते थे। अब मैंने लॉन्च किया मेंटरशिप। बोला ये 2 साल बाद की बातें बता रहा हूँ, 2-3 साल का आपने स्टोरी सुन ली, मेरी स्टोरी पर्सनली मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे मेंटरशिप लॉन्च की, बूम भाई, इतने मैसेजेस कि टोटल कन्वर्जन रेट अगर आप देखो तो मैंने 60 में से 29 फोक्स आज मेंटरशिप में रजिस्टर्ड है। इसी पर्टिकुलर मेंटरशिप में मैंने सबसे कौड़ियों के भाव पैसे लिए हैं, कौड़ियों के। 2,000 रुपये कुछ नहीं होता है फोक्स। अगर आप सेम चीज 2 महीने की 1 महीने की मेंटरशिप अगर आप लेने जाओगे, आई थिंक सो हजारों यूट्यूबर्स हैं जो 50,000 ले रहे हैं, और उनका अगर आप फेक कोर्स जा करके देखो तो फेक कोर्स में वो क्या सिखा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी कोर्स सेल हो रहे हैं सारे कोर्स, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, सेम है। राइट और रॉन्ग आप डिसाइड करोगे, सेम है, सब कुछ सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इस मेंटरशिप को आपको सिखाने के लिए चाहिए, बट यू कैन यूज दिस फॉर योर सेल्फ। कोई वहां पे गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, आप इसी पर्टिकुलर मेंटरशिप को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो भाई। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। आपको 2 से 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। अब आप ट्रेड कर रहे हो, अब आपको कैपिटल आई थिंक आपके पास $1,000 $5,000 था। और एक और बहुत बेकार, अब सीधा सीधा अब आप क्या कर रहे होगे, 29 इंटू कर रहे होगे आप सीधा सीधा 2,000। सीधा सीधा सबने यही किया होगा कि नावी भाई ने कितना कमाया 80। ऐसे बहुत सारे फोक्स हैं ग्रुप में जिन्होंने 250-250 रुपए दिया है, 100-100 रुपए दिया है। किसी किसी की मेडिकल इमरजेंसीज थी, नाम किसी का नहीं लूंगा, बट जो पे कर सकता था, किसी किसी ने किस्तों में पे किया है कि आज दे दूंगा इतना, आज मैं आज दे दूंगा इतना, कल इतना दे दूंगा, परसों इतना दे दूंगा। मेरा यही लॉजिक था कि ये लोग मैंने कभी किसी को मेंटरशिप के लिए मना नहीं किया कि भाई आपके पास 2,500 है, 3,000 है तो हाँ, 100 रुपए है, 50 रुपए है, 30 रुपए है, जिन्होंने 30-30 रुपए 250-250 रुपए भेजे हैं मुझे, वो भी आज मेंटरशिप में है। जिन्होंने 1 साल पे किया है 2,000, वो भी आज मेंटरशिप में है मेरी। जिन्होंने 100 रुपए पे किया है, 90 रुपए, 70 रुपए, मैं क्या बताऊं यार, बैच वन की हालत आप जानते भी नहीं हो। बैच वन में 15 लोग हैं, बैच वन में 15 लोग हैं आई थिंक। बैच वन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी बैच वन में 15 लोग हैं। एक बंदे का मेरे को फोन आता है रात में, वो बोलता है नारी भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैं बोला ओके देन हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। लैपटॉप मेरे उसका है, मौसी के लड़के का है, तो उसी के साथ बैठता हूँ शाम को 1 घंटा, तो उसी में मैं सब कुछ करूंगा। क्लास भी मैं उसी में ले रहा हूँ, पढ़ भी उसी में रहा हूँ। और मेंटरशिप की फीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट मेरा बहुत मन है ज्वाइन करने। मैं बोला भाई कैपिटल का भी इशू था ही नहीं। बोलता है कि भाई जो भी है जैसा भी है, आपके जितने काम है, जितने काम है मैं वो सारे काम कर दूंगा। आपकी डाटा एंट्रीज के काम होंगे वो कर दूंगा। आप जो चीजें मुझे सिखाओगे मैं वो कर दूंगा। मैं आपके लिए कर दूंगा, अगर वो रात 11 बजे की बात है। तो ऐसे लोग भी हैं फोक्स जो सीख रहे हैं, जो इस तरह से सीख रहे हैं, तो आप लोग तो फिर भी उनसे बहुत ऊपर। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। मैं देखा, मुझे पर्सनली वो आ गया, बट फिर भी पता है, मैंने मैंने एक्चुअली मैं उससे कभी दोबारा पैसे के लिए नहीं बोलूंगा। उस बंदे ने मुझे कितना, 213, 213 या फिर 215, आई डोंट रिमेम्बर, बट 250 से भी कम रुपए उसने मुझे पेटीएम किया। पेटीएम किया तो उसने बोलता है ठीक है भैया मैं पेटीएम करवा रहा हूँ,
हम लोग पेटीएम नहीं चलाते, तो मैं जिस दुकान वाले से पेटीएम करवाऊंगा 20 रुपए वो भी लिया। मैं बोला ठीक है। मैं चाहता तो बोल सकता था कि भाई मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहता, बट मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी डिसरिस्पेक्ट होगा यार, ये नहीं यार, ये बहुत देर है यार, इससे इतना मैंने आज तक उसको कभी दोबारा रिमाइंडर नहीं भेजा, तो पैसा बचा ये रिमाइंडर, अब भी नहीं, अब भी नहीं, उस आदमी के लिए आज भी ये मेंटरशिप फ्री है और आगे की सारी मेंटरशिप फ्री होंगी। तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो अगर आप उस तरह से इंटू कर रहे हो 29 इंटू सिंपली 2000, तो 29 ना करके आप कर सकते हो 18 इंटू 2000। एक्चुअल आंसर ये है, मैं बता रहा हूँ, 18 लोग पूरी तरह सक्षम थे मुझे 2000 देने में। तो इस तरह आप भी कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हो। अब आते हैं सीधी सीधी बात में, ऑडियंस कहाँ से लाए। सिंपल आंसर इज, ऑडियंस कहाँ से लाओगे? यूट्यूब, इंस्टाग्राम। आज तक आप इंस्टाग्राम अपनी डीपी लगाने में और दोस्तों के साथ टाइम पास करने में यूज करते थे। नाउ यू कैन यूज दैट फॉर योर बेनिफिट, योर पर्सनल बेनिफिट्स। आपने, मैं देखा हूँ आपके अधिकतम लोगों के 200, 250, 300 लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे होते हो, हजार हजार आपके फॉलोअर होते हैं, रद्दी, रद्दी हुआ, रद्दी, थर्ड क्लास। इसीलिए हो क्योंकि आपकी साइकोलॉजी हुई है। फॉलो फॉलो क्यों बना था पता है? किसी को क्यों फॉलो किया जाता है? फॉलो किसको किया जाता है? जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? स्वामी विवेकानंद को। तो मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करूंगा कि मेरे पड़ोस के किसी गुड्डू पंडित को फॉलो करूंगा, जो कि रॉयल एनफील्ड में चल के अपनी स्टेटस लगाता है और वो सारी चीजें करता है। तो मैं उस गुड्डू पंडित को फॉलो करूंगा, या फिर मैं स्वामी विवेकानंद की उस आईडी को फॉलो करूंगा जो मुझे बेनिफिट्स दे रही है? ऑब्वियसली मैं उसको फॉलो करूंगा जो मुझे कुछ बेनिफिट्स दे रही है। ऑब्वियसली ना। तो फिर क्यों आप लोग ऐसे करते हो डायरेक्टली अपना, ये इसको फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो? बंद कर दो अपने सारे अकाउंट्स। और पता है आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप जो डेली जितना चीजें सोच रहे हो, डेली जितनी चीजें चार्ट में कर रहे हो, डेली जो आप, लेट सपोज आपको लगता है कि ये फिब मैंने मार्क किया, लेट सपोज क्रिश अभिनव ने एक फिब मार्क किया अपने चार्ट। अब वो चार्ट एनालाइज करने जा रहा है, उसने अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिंपली ऑन किया। हेलो फोक्स, ये चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये चीजें मैं करना चाह रहा हूँ, ये चीजें मेरा प्लान है, ये चीजें मैं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो को यूट्यूब में डाल दिया, कोई देखा, कोई नहीं देखा, कोई मतलब नहीं, प्राइवेट कर लिया। और रिकॉर्ड करना ही है वीडियो, यूट्यूब में डालो चाहे ना डालो, अपने इमोशंस ट्रेड करते समय रिकॉर्ड करना ही करना है और उसको बाद में वॉच करना ही करना है। इस लैपटॉप में है आई थिंक सो, ये देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैंने स्क्रीन शेयर किया, ये देखो पूरा का पूरा मैंने स्क्रीन शेयर किया, और अब देखो ना, इसमें आई थिंक सो कितनी सारी वीडियोस होंगी। ये देखो, ये सारी मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स हैं, आज ही अभी जस्ट बैकअप हुई है, ये सारी चीजें बैकअप हुई हैं, ये मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स हैं। जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तब ये मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ये देखो, देखो पीसी में गाना बज रहा था और मैं चार्ट रिकॉर्ड कर रहा था। अब बताओ, इससे बेटर आंसर क्या मिलेगा आपको? कि ये चीजें मैं भी कर रहा हूँ। ये देखो, ये एफवीजे था, ये सेल स्टॉप्स था। अब इसी चीज को देखते हैं, इसी, सिंपली वॉच करो। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जब यहाँ पे आया था, अब कोई माइका लाल नहीं था जो बोल सके कि मार्केट नीचे आएगा। अब बताओ, जब ये सारी चीजें मैं भी कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते? अब मैं कुछ नहीं बोलता, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करो, यूट्यूब में डालो, मत डालो, अपने लिए तो रिकॉर्ड करो यार। ये सारी ये चीजें यही यही पर्टिकुलर चीज जब मैंने अभी देखी दोबारा, तो मुझे क्या फील हुआ पता है मेरे साइकोलॉजी के अंदर? ये चीज के मुझे यही फील हुआ कि भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज मैं कर सकता हूँ, और ये चीज मुझे बार बार रिपीट करनी है।
तो ये सेशन अगर आपको बोर लग रहा है तो मे भी या तो आप बहुत बड़े रिच होगे या फिर कुछ होगा भाई। अब देखो इस अब की बात करते हैं, वो बंदा क्विट कर गया, इसीलिए मेरे को और थोड़ा सा वो आ रहा है, मजा आ रहा है कि अब मैं और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब जैसे पते की बात करते हैं, इंस्टाग्राम को कैसे यूज करना है। इंस्टाग्राम में आपका अपने को आपको अपना अकाउंट बनाना है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी को। मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही एक अकाउंट है। मैं किसको फॉलो करता हूँ? अवध ओझा, भगवत गीता, और एक और है, आई डोंट रिमेम्बर कौन है। कोई ऐसी कुछ होगा, भगवत गीता जैसे कोई अच्छी पर्सनैलिटी होगी, मैं उसको फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? ताकि मैं अवध ओझा का डेली एक मॉर्निंग सुन लूँ, और एक मॉर्निंग में मैं भगवत गीता का एक श्लोक श्लोक सुन लूँ। इट्स दैट सिंपल। अब कन्वर्जन रेट पे अगर मैं बात करूं, तो अब लेट्स सपोज आपने एक रील्स डाली, रील्स पे आपने वही चीज, आज जैसे ये चीज मैंने रिकॉर्ड की, अब मैंने इसी चीज को कहां से कहां तक क्रॉप किया, यहां से यहां तक क्रॉप किया, और रील्स में अपलोड कर दिया और बोला, अपना वॉइस ओवर दिया, वॉइस ओवर दिया, फेस कैम दिया। आप लोग घबराते बहुत हो यार, डरते बहुत हो कि बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम्हारी इज्जत नहीं है कुछ, तुम्हारी बेइज्जती क्या होगी? मैं नहीं जानता एसके को, मैं नहीं जानता कृष को, मैं नहीं जानता शुभम को, क्या इज्जत है तुम्हारी मेरे सामने? तुम नहीं जानते मेरे को, मेरी क्या इज्जत है तुम्हारे सामने? क्या बेइज्जती होगी भाई? इट्स दैट सिंपल भाई। तो चुपचाप जाके, जो शर्मा रहे हो तो उनके लिए यही आंसर है कि मैं नहीं जानता तुमको तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम नहीं जानते मुझको मेरी क्या इज्जत है, फिर भी सुन रहे हो आज। फिर ऐसे ही तुमको भी कोई सुनेगा? ठीक है, अगर आपके पास पर्याप्त कैपिटल है तो अब आप चुपचाप ट्रेड कर सकते हो कोने में, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बट कैपिटल नहीं है तो कैसे करना है, देखो। आपने मेंटरशिप, लेट्स सपोज आपने अर्निंग्स की बहुत सारे सोर्स है, मैं ऑक्टाफिक्स के द्वारा खुद स्पॉन्सर्ड हूँ। तो मैं कुछ ऑक्टाफिक्स ने मुझे 1000 बार बुलाया होगा दिल्ली में अपना वो रद्दी एड शूट करने के लिए, जिसने जिसने ऑक्टा का एड देखा है कि मैं ऑक्टा में ट्रेड करता था, मैंने लास्ट साल इतना बनाया। जो भी वो करता है, उस एड के लिए मुझे भी इनविटेशन आया था, बट मैंने नहीं किया उधर। क्यों आता है पता है? सिंपली आप अपने अकाउंट में अगर $20,000 से ज्यादा डाल दोगे तो वो इनविटेशन आ जाता है, सिंपल। सिंपल, कोई मुझ पे वो बहुत बड़ा वो नहीं था, ट्रेडर नहीं था मैं। अब लेट्स सपोज सिंपली आप अपना ट्रेडिंग स्किल ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडिंग में डेमो अकाउंट ट्रेड करो, उसको रिकॉर्ड करो और यूट्यूब पे डालो। क्योंकि रियल अकाउंट से ट्रेड करके आप वैसे भी नहीं डाल सकते यूट्यूब में। आपको 1000 लाख, तो लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे, हेलो ब्रदर, आपको नीचे मेल दे देना है अपना कि ये मेरा मेल है। आपको खुद लोग अप्रोच करेंगे, जैसे मुझे अप्रोच किया गया, मुझे आई थिंक सो मैं आज 6-7 सीएस का फंड मैनेज मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब वही लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रहे हैं। वो फंड्स को लोग किसको लाके दे रहे हैं? मेरे को। वो फंड को कौन मैनेज कर रहा हूँ? मैं कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ उनको पता है आपको? 3.5%। दे आर हैप्पी विद दैट। 3.5% मैं उनको मंथली रिटर्न दे रहा हूँ। दे आर हैप्पी विद दैट। हैप्पी है वो लोग, बहुत हैप्पी है कि भाई 3.5% पर मंथ मैं कहाँ से ला रहा हूँ उन्हें नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ उन्हें नहीं पता, बस उनको 3.5% पर मंथ के रिटर्न से मतलब है। तो जब भी आप अपना डेमो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेड करोगे, चीजें मैजिक की तरह करके दिखाओगे, हर चीजें आपकी परफेक्ट होगी, टाइम टू टाइम होगी, तब आप ये सारी चीजों को जब रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालोगे, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स डालोगे, लोगों को सिखाओगे, लोगों को बताओगे कि आपकी ये गलती है सर। अब लेट्स सपोज आपको हर जगह डोंगी नहीं पिटवानी है कि भाई मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ, मैं ये हो गया वो हो गया, ये नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, तो भाड़ में जा भाई। एसएमसी ट्रेड करने वाले को आपको बस इतना बोलना है, मैं थोड़ा रॉ हो रहा हूँ प्लीज सॉरी, मैं थोड़ा रॉ हो रहा हूँ, बट यही 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 ट्रूथ है कि यही सही है कि आपको रॉ होना पड़ेगा। कोई आके एसएमसी वाला बोल रहा है भाई ऐसे नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक में आता है प्राइस, बोला अच्छा, तो बोले अच्छा, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक ब्रदर? उसका सिंपल डेफिनेशन आएगा, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, लास्ट अप क्लोज कैंडल, मरना एक झापड़ दुकान के। तुम हमको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता रहे हो? ऑर्डर ब्लॉक के कितने टाइप्स होते हैं तुमको पता है? हर कैंडल पे लास्ट 3 अगर डाउन क्लोज कैंडल है ना, तो वो भी पूरे बड़े टाइम फ्रेम में जाके एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और तुम्हारी स्टडी सी गलत सी डेफिनेशन, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, लास्ट अप क्लोज कैंडल। तो जब आप चीजें करके दिखाओगे ना, एफपीजे में चीजें करके दिखाओगे, टिच टू टिच, 1:35, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके, वो भी रिकॉर्ड करके जब आप ये सारी चीजें यूट्यूब में डालोगे, आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? पूरे इंडिया में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो ये सारी चीजें कर रहा हो। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ अभी ट्रेडिंग व्यू का? मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी ट्रेडिंग व्यू का, आप सबके रोम रोम खुल जाएंगे। तो ये देखो, आ, ये देखना,
बैंक निफ्टी को ट्रेड करना आसान और कितना कठिन है अभी देखते हैं। आधे से ज्यादा लोग, मैं इस चीज को रिकॉर्ड करके अगर डाल दूं तो आधे लोग आप वही फैन होंगे, बट मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए उतना गेम यार। ये देखो, अब इसी पर्टिकुलर चीज को मैंने